नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में जाने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट की करते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन। तो आज ये कॉन्सेप्ट में लिखिए आप लोग, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू लीजेस एंड हायर परचेज। तो ये हम लोग के पास हो गया प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू लीजेज एंड हायर परचेज। इसमें बेसिक प्रोविजन सबसे पहला, बेसिक प्रोविजन ये हम लोग का फर्स्ट हो गया बेसिक प्रोविजन। अब बेसिक प्रोविजन में देखिए, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर, यहाँ रुपीज लिख दीजिए, और इसमें अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर दैट इज इंस्टॉलमेंट ड्यू विथ एनी इंटरेस्ट। ये हम लोग का आ जाएगा, जो भी आएगा अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर और दैट इज इंस्टॉलमेंट ड्यू, जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा इसमें ऐड करना होगा हम लोग के पास, हम लोग को अनड्यू इंस्टॉलमेंट excluding interest that is principal amount। ये हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल। अब इस टोटल में से लेस करना है हम लोग को, इस टोटल में से लेस क्या करना है, तो नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट where this book value is calculated after charging depreciation at the rate at the rate 20%, तो यहाँ पे 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, तो ये हम लोग का आ जाएगा। लेस करने के बाद जो भी आता है वो आ जाता है हम लोग का बेसिक प्रोविजन। जिसे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा ए। तो ये हो गया, एक बार लिख लीजिए आप लोग पॉज करके या जैसे भी लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें आगे लिखिए, एडिशनल प्रोविजन फॉर एडिशनल प्रोविजन फॉर हायर परचेज एंड लीज्ड एसेट। एडिशनल प्रोविजन फॉर हायर परचेज एंड लीज्ड एसेट के लिए ओवर ड्यू पीरियड एक साइड लिखिए, एंड दूसरे साइड लिखिए एडिशनल प्रोविजन। इसमें लिखिए अप टू 12 मंथ्स 0% ऑफ नेट बुक वैल्यू।
0% ऑफ नेट बुक वैल्यू हो गया 12 मंथ्स के लिए। ये क्यों दर्द कर रहा है यार। चलिए, इसके बाद मोर देन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स बट अप टू 24 मंथ्स, इसमें लिखिए 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू लिखिए। उसके बाद मोर देन 24 मंथ्स टू 36 मंथ्स, इसमें लिखिए 40% ऑफ नेट बुक वैल्यू। उसके बाद मोर देन 36 मंथ्स टू 48 मंथ्स, तो ये हम लोग आ जाता है 40 के बाद 70% ऑफ नेट बुक वैल्यू। उसके बाद मोर देन 48 मंथ्स, तो यहां लिखिएगा 100% ऑफ नेट बुक वैल्यू। ये आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूं। और नीचे लिख लीजिएगा आप लोग टोटल प्रोविजन इज इक्वल टू बेसिक प्रोविजन प्लस एडिशनल प्रोविजन। ये हम लोग का हो गया थ्योरी पार्ट का, जो एडिशनल प्रोविजन का दे रखा हुआ था पॉइंट उसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम रिकॉग्निशन का किस तरह से करना है। तो देखिए, सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे प्रोविजन लीजेस के लिए प्लस में हायर परचेज के लिए। क्या चीज क्या है यहाँ पे, लीज के लिए और प्लस में हायर परचेज के। तो इस तरह में हम लोग किस तरह से प्रोविजन निकालेंगे, तो हम लोग को इसमें बेसिक प्रोविजन एक निकालना होता है और एक निकालना होता है हम लोग को यहाँ पे एडिशनल प्रोविजन। तो एक हो गया हम लोग का बेसिक प्रोविजन, दूसरा क्या हो गया एडिशनल प्रोविजन। अब बेसिक प्रोविजन हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो जो भी अमाउंट ड्यू होगा मतलब प्रिंसिपल जो भी अमाउंट ड्यू होगा इंस्टॉलमेंट के लिए, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस में इंटरेस्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट में हम लोग का कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर दैट इज इंस्टॉलमेंट ड्यू विद एनी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा प्लस में इंटरेस्ट भी होगा। तो सबसे पहले जो क्या है ओवर ड्यू है वो हो गया। उसके बाद प्लस अनड्यू इंस्टॉलमेंट जो पहले से नहीं दे रखा हुआ है, उसमें हम लोग को इंटरेस्ट नहीं लेना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को बेसिक प्रोविजन निकालने के लिए जो भी अमाउंट ड्यू होगा वो और प्लस में पहले वाला जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो, इस दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग का टोटल आ जाएगा। उसमें से माइनस करना है नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, और नेट बुक वैल्यू हम लोग 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद निकालेंगे। तो ये जो हम लोग आ जाएगा वो हम लोग को क्या आ जाएगा, बेसिक प्रोविजन। ये तो सिंपल है, देखिए जो अमाउंट ड्यू रहेगा उसमें हम लोग को ऐड करना होगा, जो अमाउंट ड्यू होगा जिसमें प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट वाला होगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे कौन सा, जो पहले ओवर ड्यू अनड्यू जो भी अनड्यू इंस्टॉलमेंट है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट ही हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो हम लोग को यहाँ पे माइनस करेंगे नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो हम लोग 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग का बेसिक प्रोविजन आ जाएगा। और एडिशनल प्रोविजन हम लोग को किस तरह से निकालना है, तो अगर ड्यू है अप टू 12 मंथ्स तक, अगर ओवर ड्यू कितना तक है, अप टू 12 मंथ्स तक, तो 0% यहाँ पे 0% ऑफ नेट बुक वैल्यू। ये चीज आप लोग याद रखें कि यहाँ पे हम लोग को लेना है नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू लेना, तो 0% ऑफ नेट बुक वैल्यू हो जाएगा 12 मंथ्स तक के लिए। और 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ्स के लिए 10% होता है, एंड 24 से लेकर के 36 के लिए 40, और 36 से लेकर के 48 तक ये हम लोग का आ जाएगा 70%। और मोर देन 48 मंथ्स होगा तो उस टाइम हम लोग का आ जाएगा 100% ऑफ प्रोविजन। तो ये आप लोग एडिशनल प्रोविजन भी याद करके रख लीजिए किस तरह से आप लोग को करना है। ये रहा हम लोग के पास एडिशनल प्रोविजन का, और प्लस में जो था बेसिक प्रोविजन, ये आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिए बस। एडिशनल प्रोविजन का एक बार रेट मेरे साथ फिर से बोलिए, तो अप टू 12 मंथ्स तक जीरो, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 0% ऑफ नेट बुक वैल्यू, ये हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करना होगा। फिर 12 से लेकर के कितना तक, तो 24 तक 10%, फिर 24 से लेकर के 30% तक तो 40, 24 से लेकर के यहाँ पे 24 लिखिए ना, 12 गलती से लिख दिया हूँ मैं, इसे आप लोग 24 कर दीजिए। 24 मंथ्स
टू 36, 24 मंथ्स टू 36, ये में आ जाएगा 40% और मोर देन 36 टू 48 तक ये 70% और मोर देन 48 कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 100%। ये हम लोग का एडिशनल प्रोविजन का हो गया था पॉइंट। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का हो गया। अब आगे लिखना है, स्टार्ट कीजिए। इनकम रिकॉग्निशन, इनकम रिकॉग्निशन में क्या लिखना है हम लोग को, इसमें लिखना है हायर परचेज एसेट या लीज एसेट के लिए या लीज्ड एसेट के लिए इसमें ओवरड्यू मोर देन 3 मंथ्स अगर हो जाता है तो हम लोग को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग को किस बेसिस पे, तो यहाँ पे कैश बेसिस पे हम लोग को रिकॉर्ड करना होगा ट्रांजैक्शन को। तो ध्यान दीजिए, हायर परचेज हो या लीज एसेट हो जिसमें ओवरड्यू अगर मोर देन 3 मंथ्स हो जाता है तो उस टाइम हम लोग को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। और ध्यान दीजिए, तो मोर देन 3 मंथ्स, इसमें जो आ गया मोर देन 3 मंथ्स, तो जो जब भी मोर देन 3 मंथ्स हो जाता है तो इसे एनपीए में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कंसीडर कर दिया जाता है, इसे कैटेगरी में कंसीडर कर दिया जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया जब हायर परचेज और लीज एसेट, हायर परचेज प्लस में लीज एसेट के लिए अगर 3 महीना तक ओवरड्यू रह जाता है तो उस टाइम में उस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। तो परफॉर्मिंग एसेट कब होगा, तो अप टू 3 मंथ्स तक, यहाँ पे अप टू 3 मंथ्स, तो ये हो गया हम लोग का परफॉर्मिंग एसेट। और परफॉर्मिंग एसेट के लिए हमेशा अक्रूअल बेसिस पे हम लोग लिखेंगे, अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे ही मोर देन 3 मंथ्स हो गया, मोर देन 3 मंथ्स, तो ये हम लोग का हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि हायर परचेज के लिए प्लस में लीज एसेट के लिए, हायर परचेज प्लस में लीज एसेट के लिए, ये रहा हम लोग के पास हायर परचेज प्लस में लीज एसेट के लिए। तो अगर यहाँ पे परफॉर्मिंग एसेट होता है तो हम लोग क्या, कौन से बेसिस पे करते हैं, अक्रूअल बेसिस पे। अगर नॉन परफॉर्मिंग होता है तो हम लोग को कौन सा बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है, कैश बेसिस पे। और यहाँ अप टू 3 मंथ्स तक परफॉर्मिंग एसेट होता है और इसे अक्रूअल बेसिस पे करेंगे। और जैसे मोर देन 3 मंथ्स होगा तो यहाँ पे हम लोग को एनपीए कंसिडर करना होगा, जो कैश बेसिस पे करना होगा। तो ये तो हम लोग का हायर परचेज का था। अब नीचे देखिए, इंटरेस्ट या डिस्काउंट या एनी चार्जेस, अगर यहां पे ओवरड्यू मोर देन 6 मंथ्स अगर हो जाता है तो इस टाइम में हम लोग को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना होगा। अगर ओवरड्यू कितना हो जाता है, मोर देन 6 मंथ, तो कैश बेसिस पे। तो यहाँ इंटरेस्ट के लिए ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट के लिए एनपीए कब होगा, जब हो जाएगा ओवरड्यू मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन ओवरड्यू मोर देन 6 मंथ्स अगर होता है तो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसे कंसीडर किया जाता है कैश बेसिस पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने से कैश बेसिस पे कंसीडर किया जाता है, इसे कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। जब इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट में हम लोग को देखना है 6 मंथ्स, बट जब हम लोग का था हायर परचेज था या लीज एसेट था उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स देखना था। अगर 3 मंथ से कम होता था तो परफॉर्मिंग एसेट, और अगर 3 मंथ से ज़्यादा होता था तो वहाँ हो जाता था नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग को हमेशा कैश बेसिस पे कंसीडर करते हैं और परफॉर्मिंग को अक्रूअल बेसिस पे। तो यहाँ भी इंटरेस्ट में अगर अप टू 6 मंथ तक होगा तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। और उसके बाद वो हम लोग को उसमें किस बेसिस पे हम लोग को रिकॉर्ड करना होगा ट्रांजेक्शन को, इनकम को, तो वहाँ पे हम लोग को अक्रूअल बेसिस पे करना होगा। अगर यही नॉन परफॉर्मिंग होगा तो उस टाइम में हम लोग को यहाँ पे कैश बेसिस पे इसे रिकॉर्ड करना होगा ट्रांजेक्शन को। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, बस ये ध्यान दीजिए, एक बार सुन लीजिए। जब ये क्या था, परफॉर्मिंग एसेट था, तब तो हम लोग कौन से बेसिस पे कर देते, अक्रूअल बेसिस पे कर देते हैं। तो अक्रूअल बेसिस पे हम लोग कर चुके हैं, अक्रूअल बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। और वो जाकर के हो जा रहा है कौन सा बेसिस, वो जाकर के हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब 6 मंथ्स तक जो हम लोग अक्रूअल बेसिस पे कर रहे थे और हम लोग को पैसा नहीं आया था, अक्रूअल बेसिस पे हम लोग इनकम को रिकॉर्ड कर रहे थे।
जो भी हम लोग का इनकम था इंटरेस्ट के टाइम में, मान लेते हैं एक बार के लिए इनकम था, तो अप टू 6 मंथ तक हम लोग कौन से बेसिस पे इसे रिकॉर्ड किए थे? तो यहाँ पे अप टू 6 मंथ तक हम लोग रिकॉर्ड किए थे अक्रूअल बेसिस पे। तो अक्रूअल बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड किए थे अप टू 6 मंथ तक, बट ये हम लोग को बाद में पता चला 6 मंथ के बाद कि ये कौन सा एसेट हो गया, तो ये हम लोग का हो गया है एनपीए। बाद में हम लोग को पता चला ये हो गया अगर एनपीए, तो बाकी जो हम लोग पहले अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर चुके हैं उसे हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसे हम लोग को रिवर्स करना होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कब रिवर्स करना है, कब क्या, और भी कुछ पॉइंट है क्या इसमें? तो चलिए, ये हम लोग का जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन देखेंगे। बस आप लोग को इसको ये जो दोनों पॉइंट दे रखा हुआ है और उससे पहले वाला कॉन्सेप्ट का वीडियो था एंड उससे पहले वाला भी कॉन्सेप्ट का वीडियो था, वो आप लोग को अच्छे से ध्यान से देखना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग इलस्ट्रेशन खुद से ही कर पाओगे बड़े आराम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।